अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास मेट्रिक। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 5 होगा, जो हमारी आज की टॉपिक्स होगी वो होगी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स। तो आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स, जो हमने ऑपरेशन किए थे यूनियन इंटरसेक्शन के हिसाब से, उनके ऊपर जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रॉपर्टीज़। तो आज जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी हमारी नंबर 1 पे जो प्रॉपर्टीज़ है वो है हमारी प्रॉपर्टीज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के हिसाब से प्रॉपर्टी होगी, और यही प्रॉपर्टी हमारी एंड इंटरसेक्शन। तो मैं एक ही प्रॉपर्टी को यूनियन और इंटरसेक्शन के हिसाब से वही प्रॉपर्टी सिंप्लीफाई करूँगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन और इंटरसेक्शन के हिसाब से, मतलब यूनियन की अलग होगी और इंटरसेक्शन की अलग होगी, उसके हिसाब से हमारी प्रॉपर्टी। जैसे कि यूनियन है तो यूनियन का मतलब क्या होगा, नंबर 1 इसी के अंदर अगर यूनियन है तो यूनियन का मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू बी यूनियन ए। मतलब कि दो सेट हमारे पास गिवन हो गए, उन दोनों सेट्स का आपस में यूनियन करना, जस्ट अरेंजमेंट चेंज करना, तो दोनों को हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन। इसी हिसाब से इसी के अंदर हमारी फिर इंटरसेक्शन के हिसाब से प्रॉपर्टी होती है कौन सी, कि ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। मतलब कि अगर हम दो सेट्स का आपस में इंटरसेक्शन करें, ए और बी हमारे कोई भी दो सेट्स हैं, उन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन करें, वही सेम रिजल्ट आना चाहिए जो हमारा बी इंटरसेक्शन ए करे। मतलब इन दोनों की पोजीशन चेंज करना, आगे पीछे करके रखना, तो दोनों साइड्स का हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ये मतलब कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल इफ ए विच इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए बी सी डी ई एफ एंड बी सेट विच इज इक्वल टू ए सी ई जी और एच के। शो दैट प्रूव द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या solve by using the commutative property with respect to union and intersection। या show that the commutative property, या ऐसे करो, prove the commutative property with respect to union and intersection। तो ये वाली प्रॉपर्टीज जो हमें बोल रहा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करो या सेटिस्फाई करो कि यूनियन और इंटरसेक्शन के हिसाब से। तो सॉल्यूशन टू प्रूव, अगर प्रूव करना है तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव या टू शो आउट। तो प्रूव करना है क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नंबर 1 इज, हमें मालूम होना चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन किसके बराबर होती है और विथ रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन किसके बराबर। फर्स्ट में सॉल्व कर रहा हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन के हिसाब से। तो हमें पता है कि ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू बी यूनियन ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू बी यूनियन है। अब यहाँ पे इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद राइट हैंड साइड। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रहा है, ए यूनियन बी सिंप्लीफाई करना है। तो ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू ए के एलिमेंट ए बी सी डी ई, यूनियन की सिंबल
उसके बाद बी सेट के एलिमेंट किसके बराबर है, ए सी ई जी और एच। अब यूनियन में हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, ना कॉमन और नॉन कॉमन की। कॉमन कौन से है, ए सी और ई, ए सी ई, ये वाले कॉमन है, बकाया सारे नॉन कॉमन। तो जो कॉमन है वो वन टाइम लेके आएंगे, ए बी सी डी ई, और इसके अंदर हमारा एफ सेट, एफ एलिमेंट भी है, एफ जी और एच। ये हमारा रिजल्ट क्या मिला, ए यूनियन बी का। अब उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करेंगे। तो नाउ राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है, बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए सिंप्लीफाई करेंगे तो बी यूनियन ए का मतलब क्या, फर्स्ट बी के एलिमेंट। सो बी यूनियन ए विच इज इक्वल टू फर्स्ट टेक द एलिमेंट ऑफ बी सेट। बी सेट किसके बराबर है, ए सी ई जी एच, यूनियन की सिंबल। उसके बाद एलिमेंट ऑफ ए सेट के एलिमेंट कौन से, ए बी सी डी ई और एफ। आज इसको सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, तो जो सेम है कॉमन है हमारे वो वन टाइम, कॉमन कौन से, ए सी ई, और नॉन कॉमन जो होंगे वो सारे लेके आएंगे दोनों सेट की। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब यहाँ पे देखो जो हमारे पास ए यूनियन बी का रिजल्ट मिला, क्या वही रिजल्ट है हमारा बी यूनियन ए का। तो दोनों का आंसर क्या, रिजल्ट में हमारे पास आंसर क्या निकला, सेम निकला। तो ये क्या होगा, हैंड्स प्रूफ हो जाएगा, हैंड्स प्रूफ्ड हो गया ना कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये थी हमारी नंबर 1 कंडीशन के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन। फिर इसी हिसाब से हमारे पास यही एग्जांपल मैं उठा रहा हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सिंप्लीफाई करो किसके हिसाब से, विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। सेकंड नंबर कंडीशन, एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन के हिसाब से। तो हमें मालूम है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन के हिसाब से किसके बराबर होती है, ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब इसी के अंदर हमें इंटरसेक्शन, उसके अंदर क्या था हमारे पास, यूनियन। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन है। तो फर्स्ट कौन सी चीज़ सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड को। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, विच इज इक्वल टू ए के एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ, सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद बी सेट के एलिमेंट, बी सेट किसके बराबर है हमारे पास, ए सी ई जी एच। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट होते हैं वो कॉमन ले लो। कॉमन कौन से, ए सी ई। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर मिला, ए सी ई। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। उसके बाद हमें रिजल्ट निकालना है किसका, राइट हैंड साइड का। नाउ राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में क्या दे रहा है कि बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए। सो बी इंटरसेक्शन ए किसके बराबर होगा, विच इज इक्वल टू फर्स्ट टेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी सेट। बी सेट किसके बराबर दे रहा है, ए सी ई जी एच, सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद ए के एलिमेंट कौन से हैं हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सेम एलिमेंट होते हैं कॉमन लेके आओ। कॉमन कौन से, ए सी ई। तो यहाँ पे ए सी
ई आ गया। तो अब देखो कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों का रिजल्ट क्या हमारे पास सेम आ गया। सेम आ गया तो क्या हुआ यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड हो गया कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया वो बराबर आया किसके, राइट हैंड साइड। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी होगी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड एज वेल एज इंटरसेक्शन के साथ। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि विरासत वाली खासियत दो संगत के हिसाब से। तो अब दो संगत कौन से, ए और बी दो संगत वाले दोस्त हैं, तो उनके हिसाब से हमने कम्यूटेटिव किया, यानी कि पोजीशन जस्ट चेंज की। पहले सेकंड वाले को फर्स्ट में लेके आया, फर्स्ट वाले को सेकंड में लेके आ गया, तो ये क्या होगा हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। इसी हिसाब से हमारे पास सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड नंबर जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन के हिसाब से हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि कम्यूटेटिव में हम दो सेट उठा रहे थे, तो यहाँ पर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम कितने सेट उठाएंगे, 3 सेट उठाएंगे, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी मुश्तमिल होती है 3 सेट के ऊपर। तो नंबर 1 लेट ए बी एंड सी आर एनी 3 सेट्स, ए बी सी क्या हमारे वो 3 सेट हैं। तो इसी हिसाब से नंबर 1 कंडीशन क्या होगी, ये जो सेकंड नंबर प्रॉपर्टी है उसके ऊपर 1 नंबर कंडीशन यूनियन के हिसाब से, तो ये क्या होगा ए यूनियन बी यूनियन सी विच इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या कंडीशन होती है कि हमारे पास जो सेट्स होते हैं 3, उसका मतलब क्या होगा कि पहले फर्स्ट और सेकंड को यूनियन करो, उसके बाद थर्ड को लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, और राइट हैंड साइड के अंदर क्या होगा पहले सेकंड और थर्ड को यूनियन करो, उसके बाद फर्स्ट वाले सेट को यूनियन करो। तो यूनियन करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा दोनों साइड का वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर सेम आया तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, अगर सेम नहीं आया तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या है इसके अंदर इंटरसेक्शन के हिसाब से, तो वही सेम मेथड होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन बनेगी जो यूनियन वाली कंडीशन बनी कि पहले फर्स्ट और सेकंड को इंटरसेक्शन करो, उसके बाद थर्ड वाले को, और सेकंड साइड में क्या होगा पहले सेकंड और थर्ड को इंटरसेक्शन करो, उसके बाद फर्स्ट वाले को इंटरसेक्शन करो। तो दोनों साइड का जो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो ये क्या होगी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन। इसी पे के ऊपर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इफ ए सेट विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 and B set which is equal to 2 3 4 6 and C set which is equal to किसके बराबर है 1 3 5 6 1 3 5 6 show out या satisfy the associative property satisfied the associative property with respect to
यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन के हिसाब से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या करनी है, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब क्या होगा, शॉर्ट का प्रूफ करना है। तो यहाँ पे सेटिस्फिकेशन के लिए क्या लिखूँगा, यहाँ पे टू प्रूव, क्योंकि हमें प्रूफ करना है ये चीज़। तो एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू, पहले यूनियन के हिसाब से सेटिस्फाई करें। यूनियन के हिसाब से हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि ए यूनियन बी यूनियन सी विच इज इक्वल किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे फर्स्ट, या यहाँ पे लिख लो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड उठाई, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी, पहले इसका रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी का रिजल्ट मिलेगा, तब जाके हमें क्या करना पड़ेगा, यूनियन सी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, फर्स्ट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी फर्स्ट सिंप्लीफाई करना है, तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, एलिमेंट ऑफ ए किसके बराबर है, 1 2 3 4 5 6 7। यूनियन एलिमेंट ऑफ बी सेट किसके बराबर है, 2 3 4 6। अब इनको यूनियन करो। अब यूनियन कैसे निकलेगा, रिजल्ट में क्या होगा हमारे पास, यूनियन का रिजल्ट के कॉम्बिनेशन कॉमन और नॉन कॉमन। कॉमन कौन से, 2 3 4 6। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये क्या मिला हमारे पास, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का रिजल्ट निकल गया। उसके बाद क्या करना है, इसी को यूनियन करना सी। और जो हमारे पास रिजल्ट आया यूनियन का, ए यूनियन बी का, उसी रिजल्ट के अंदर यूनियन करना है क्या, सी। नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सो ए यूनियन बी यूनियन सी सिंप्लीफाई करना है। ए यूनियन फर्स्ट क्या है यहाँ पर, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का रिजल्ट क्या निकला हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। उसके बाद यूनियन की सिंबल। अब सी सेट, अब सी सेट हमारा किसके बराबर है, 1 3 5 6 1 3 5 6। अब इसको अगर यूनियन करूँगा तो रिजल्ट में क्या आएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन कौन सा है, कॉमन कौन से, 1 3 5 6। तो ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये हमारी कौन सी साइड सिंप्लीफाई हो गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें सिंप्लीफाई करना है किसको, राइट हैंड साइड को। क्या हमारे पास जो राइट हैंड साइड दे रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी का, जो इसका रिजल्ट आया क्या वही सेम आया। अगर सेम आएगा तो हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो इसके हिसाब से नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के अंदर क्या दे रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी है तो फर्स्ट क्या, बी यूनियन सी। तो फर्स्ट बी यूनियन सी। तो आ जाओ सिंप्लीफाई करो, बी यूनियन सी किसके बराबर, बी के एलिमेंट कौन से, 1 2 3 4 और 6। यूनियन की सिंबल। उसके बाद सी सेट किसके बराबर दे रहा, 1 3 5 7 1 3 5 6। अब कॉमन कौन से, 3, उसके बाद 6। तो अगर इसको यूनियन करूँगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या मिला रिजल्ट, ये मिल गया हमारे पास रिजल्ट किसका, बी यूनियन सी का। अब उसके बाद जो रिजल्ट है इसके अंदर यूनियन करना है किसको, ए को। नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए के एलिमेंट 1 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। यूनियन की सिंबल।
उसके बाद बी यूनियन सी का रिजल्ट क्या है, 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब यूनियन वही सेम मेथड, कॉम्बिनेशन कॉमन और नॉन कॉमन की, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे जो हमारे पास इसका रिजल्ट आया राइट का, देखो क्या वही सेम रिजल्ट है हमारे पास जो लेफ्ट का आया, मतलब लेफ्ट में क्या आया 1 से लेकर 7 तक एलिमेंट, और राइट में क्या आया 1 से लेकर 7 तक एलिमेंट, हम दोनों साइड का रिजल्ट हमारे पास सेम आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या यहाँ पे हमारे पास सेटिस्फाई हो गई कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन के हिसाब से प्रूव करनी। यही मेथड मैं उठा रहा हूँ, यही एग्जांपल यही है हमारे पास, तो इस हिसाब से हम सिंप्लीफाई करें। तो ये चीज़ मैं मिटा देता हूँ ताकि इजीली लगे हमें। अब यहाँ पे देखो यूनियन थी पहले, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इंटरसेक्शन। ये सेकंड नंबर कंडीशन क्या बोल रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन के हिसाब से। अब इंटरसेक्शन के हिसाब से हमारे पास कंडीशन क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस हिसाब से हमें सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे वही सेम मेथड, पहले लाजमी लेफ्ट को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद फिर राइट को। तो यहाँ पे पहले मैं लिखूँगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब लाजमी है पहले इस ब्रैकेट का रिजल्ट आना चाहिए, तो फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए के एलिमेंट कौन से होंगे, यहाँ पे ऐसे लिख लूँ, विच इज इक्वल टू ए के एलिमेंट कौन से हैं, 1 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 इंटरसेक्शन की सिंबल। उसके बाद बी सेट, जो बी सेट हमारे पास गिवन है, उसके एलिमेंट कौन से हैं, 2 3 4 एंड 6। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, जस्ट टेकिंग दी कॉमन एलिमेंट। अब देखो यहाँ पे कॉमन कौन से, यहाँ पे कॉमन कौन सा है, 2 है, दूसरा 3 4 6 है, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर मिला हमारे पास, 2 3 4 एंड 6। ये ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट निकल गया। अब क्या करना है, जो रिजल्ट निकला इसके अंदर इंटरसेक्शन करनी है, किसको, सी को। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होगा हमारा, विच इज इक्वल टू ए के एलिमेंट जो हमारे पास गिवन थे 2 से लेकर 6 तक, 2 3 4 और 6 जो रिजल्ट निकला हमारा किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। उसके बाद इंटरसेक्शन की सिंबल लगाओ, जो हमारे पास सी एलिमेंट है, सी का रिजल्ट आंसर, सी के एलिमेंट कौन से, 1 से लेकर 6 तक, तो ये हमारे पास 1 3 5 और 6। तो इंटरसेक्शन के अंदर हमारा क्या कॉम्बिनेशन, कॉमन और नॉन कॉमन, और जस्ट कॉमन कौन से यहाँ पर 3 और 6 है, तो हमारे पास यहाँ पर 3 और 6 है। तो ये क्या निकला रिजल्ट, ये निकल गया हमारे पास रिजल्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हमें रिजल्ट निकालना है, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे क्या निकालना है, राइट हैंड साइड उठानी है। तो राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब पहले रिजल्ट किसका आना चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी का।
तो यहाँ पे फर्स्ट बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ बी किसके बराबर है 2 3 4 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 4 और 6 इंटरसेक्शन की सैम्पल। उसके बाद एलिमेंट ऑफ सी किसके बराबर 1 3 5 6 1 3 5 6। अब कॉमन कौन से हैं इनके अंदर 3 और 6 है, यहाँ पे 3 और 6। ये किसका रिजल्ट निकला, ये निकला बी इंटरसेक्शन सी का। अब क्या करना है हमें, उसके बाद जो हमारे पास आंसर आया बी इंटरसेक्शन सी का, इसमें से इंटरसेक्शन करनी है किसको, ए को। तो लास्ट में क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू ए के एलिमेंट किसके बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 इंटरसेक्शन की सैम्पल। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट क्या निकला 3 और 6 एलिमेंट, तो 3 ये 6। अब आ जाओ इनका आंसर निकालो, तो क्या आंसर निकलेगा कॉमन 3 6 है, तो ये 3 हमारे और ये 6। तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट निकला ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कि राइट हैंड साइड का जो आंसर लास्ट में निकला वो वाला आंसर, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो हमारे पास आंसर निकला 3,6 और ये भी 3,6, दोनों का आंसर क्या हमारा सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये चीज़ हमारी प्रूव होगी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो हमारा निकला वो क्या सेम निकला। ये थी हमारी सेकंड नंबर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन के हिसाब से। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट में थर्ड नंबर प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होती है हमारी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये जो प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव, ये जो हमारी मुश्तमिल होती है, ये भी हमारी 3 सेट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। अब जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इसके अंदर हमारे पास 2 कंडीशन होती हैं। नंबर 1 जो कंडीशन होती है वो होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो क्या थर्ड नंबर जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर नंबर 1 कंडीशन जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, यूनियन जो है हमारी ब्रैकेट के बाहर आएगी और इंटरसेक्शन जो होगी वो ब्रैकेट के अंदर होगी। तो 3 सेट इस प्रॉपर्टी के अंदर भी हमारे पास 3 सेट के होते हैं। तो ये क्या होगा ए यूनियन, तो ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। ओवर का मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास सेकंड सेट होते हैं वो ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होगा, विच इज इक्वल टू, अब जैसे कि हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से कहते हैं कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करता है, और जो बीच में से उनके बीच में जो सैम्पल होती है वो उसी हिसाब से रखते हैं। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन बनेगी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होगा, ए को बी के साथ यूनियन करो और ए को सी के साथ यूनियन करो, फिर दोनों का जो रिजल्ट आएगा उन दोनों को क्या आपस में इंटरसेक्शन, उन दोनों का जो रिजल्ट आए उन दोनों को आपस में क्या इंटरसेक्शन करना है। तो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ ए सेट विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 and B set which is equal to 2 4 6 and C set which is equal to 1 3 5 and 7। मतलब 3 सेट्स लिखे हैं। क्या बोल रहा है, प्रूव द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर
इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सिंप्लीफाई करो या प्रूव करो किसके हिसाब से, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे टू प्रूव एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो हमें पता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इसमें भी वही कंडीशन के पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करो, उसके बाद राइट हैंड साइड को। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मैंने उठाई तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो लाजमी है पहले मुझे किसका आंसर आना चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी का। तो ए यूनियन फर्स्ट बी इंटरसेक्शन सी, सो विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, बी के एलिमेंट 2 4 6, इंटरसेक्शन की सिंबल सी के एलिमेंट 1 3 5 7, 1 3 5 7। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा कि कॉमन। अब क्या यहाँ पे कोई कॉमन है, कोई भी नहीं है कॉमन, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, एम्प्टी या नल सेट। अब ये रिजल्ट आ गया किसका, बी इंटरसेक्शन सी का। और उसके बाद नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू द एलिमेंट ऑफ ए सेट किसके बराबर, 1 से लेकर 5 तक। तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 ये 5, सैम्पल ऑफ यूनियन। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या निकला, एम्प्टी सेट। अब यूनियन में क्या करते हैं कि कॉम्बिनेशन निकालते हैं किसका, कॉमन और नॉन कॉमन। अब यहाँ पे कॉमन तो कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारे पास, जस्ट फर्स्ट सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 5। ये हमारा आंसर क्या निकला कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। अब हमें निकालनी है राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना। क्या हमारे पास जो राइट हैंड साइड दे रहा है, क्या उसी का रिजल्ट हमारे पास यही आ रहा है। तो नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड उठाओ, तो राइट हैंड साइड क्या दे रहा था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ए यूनियन बी और ए यूनियन सी को यूनियन करो, उसके बाद जो रिजल्ट आए पहले उनको इंटरसेक्ट। लाजमी मुझे पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का रिजल्ट होगा तब जाके उन रिजल्ट को वापस में क्या, इंटरसेक्शन। तो नाउ क्या यहाँ पे लिख लो, फर्स्ट ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू, ए के एलिमेंट कौन से, 1 2 3 4 5, यूनियन की सैम्पल बी के एलिमेंट कौन से, 2 4 6। अब यूनियन करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6, रिजल्ट आ गया ए यूनियन बी का। उसके बाद क्या निकालना है हमें, नाउ ए यूनियन सी, सो विच इज इक्वल टू ए के एलिमेंट कौन से, 1 2 3 4 5, यूनियन की सैम्पल बी, और सी सेट जो हमारे पास गिवन है उसके एलिमेंट कौन से, 1 3 5 और 7। अगर इन दोनों को यूनियन करूँगा तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 7, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या, कॉम्बिनेशन, जो से कॉमन होगी वन टाइम बकाया सारे। एंड द लास्ट, अब लास्ट में क्या होगा हमारे पास, ए यूनियन सी का भी आंसर आ गया, ए यूनियन बी का भी आंसर आ गया। अब जो इन दोनों का आंसर आया उन दोनों को आपस में क्या, इंटरसेक्शन। तो लास्ट में क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, विच इज इक्वल टू ए यूनियन बी का आंसर क्या, ए यूनियन बी का आंसर आया हमारा 1 2 3 4 5 और 6।
इंटरसेक्शन किससे हैं बोल? ए यूनियन सी का आंसर क्या आया? 1 2 3 4 5 7। तो इन दोनों को इंटरसेक्शन करो तो कॉमन कौन से? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास जो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आया हमारे पास? 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे देखो जो हमारे पास राइट का आंसर आया, क्या वही सेम रिजल्ट है हमारा लेफ्ट वाला? देखो यहाँ पे राइट का आंसर क्या आया? 1 2 3 4 5 और लेफ्ट का आंसर क्या आया? 1 2 3 4 5। दोनों का आंसर क्या है? सेम है। सो हैंड्स प्रूव्ड हो गया। तो प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर निकला वो दोनों क्या निकला? सेम निकला। ये चीज़ हमारी क्या होगी? प्रूफ होगी। इसी हिसाब से हमारे पास सेकंड कंडीशन इसकी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कर ली तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे जो होगी प्रॉपर्टी कौन सी होगी? यूनियन इंटरसेक्शन की जगह पे चला जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन की जगह पे चला जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होगी कौन सी होगी? यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इसकी जो कंडीशन बनेगी हमारी कौन सी बनेगी? उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी इसी के अंदर होती है वो कौन सी होती है? कि प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब ये जो कंडीशन है ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेकिन किस हिसाब से? इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। हमने जो की थी वो कौन सी की थी? यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूँ कि आप खुद सॉल्व करें कि सेम मेथड होगा। अगर आपसे सॉल्व हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यही प्रॉपर्टी मैं आपको दोबारा से डिफाइन कर पाऊँगा। तो ये थी आज की हमारी टॉपिक के ऑपरेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स जो आज हमने की थी। तो इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जितनी भी कंडीशन थी हमारी यूनियन इंटरसेक्शन के हिसाब से कम्यूटेटिव होगी, एसोसिएटिव होगी। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिख लेना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसी क्वेश्चन के बारे में हम डिफ़ाइन करेंगे।